जहाँ व्यसन होगा, जहाँ हिंसा होगा, जहाँ पर लोभ होगा, जहाँ व्यभिचार होगा और जहाँ अधर्म से, असत्य से धन कमाया जाएगा, कलयुग केवल इन्हीं 5 स्थानों पर टिकेगा। भले ही कलयुग चाहे कितना भी चरम सीमा पर आ जाए। अब राजा परीक्षित कथा सुन रहा है तो वैशंपायन मुनि कहते हैं कि हे राजा, इक्ष्वाकु वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए बाहु। बाहु के ऊपर एक बार शत्रुओं ने सम्मिलित होकर आक्रमण किया। उनकी पत्नी उस समय सगर्भा थी। अपनी पत्नी को लेकर प्राण रक्षा के लिए राजा बाहु वन की ओर आए। उसी समय सूतियाटाह में किसी ने उनकी पत्नी को विष दे दिया और मुनि के आश्रम में बाहु की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया और मुनि के तप से उस गर्भ ने बालक का कुछ नहीं बिगाड़ा। गर्भ के साथ ही बालक उत्पन्न हुआ है। बालक का नामकरण हुआ सगर। सगर ने अपने वो राज्य को दोबारा प्राप्त किया और मुनि के तप से और मुनि के आश्रम में पला हुआ वो बालक प्रतापी हुआ, राजा बना। सगर की 2 पत्नियां हुई, केशरी और सुमति। केशरी और सुमति को लेकर सगर हिमालय पर तप करने आए और सगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ। महादेव की इच्छा से भृगु जी आए। भृगु जी ने सगर से कहा कि महादेव की इच्छा है दोनों तुम्हारी पत्नियां पुत्रवती हों। ये कथा वाल्मीकि रामायण में भी है, ये कथा भागवत में भी है, महाभारत में तो है ही। कुछ कथाएं ऐसी हैं जो आपको हर पुराण में मिल जाएंगी। सगर की दोनों पत्नियों ने पूछा कि महादेव की क्या इच्छा है। भृगु जी कहते हैं, महादेव कह रहे हैं कि एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे सगर के, महाप्रतापी, महाबलवान, और दूसरी पत्नी से सिर्फ और सिर्फ एक बालक होगा और वो भी मंदबुद्धि, लेकिन वंश उसी से चलेगा। अब तुम दोनों रानियां तय कर लो किसको किन पुत्रों की माता बनना। तो सुमति ने कहा कि मैं 60,000 प्रतापी बालकों की माता बनना पसंद करूंगी, मुझे मंदबुद्धि संतान नहीं चाहिए। केशरी ने कहा कोई बात नहीं, पुत्र मंदबुद्धि हो पर वंश उसी से चलेगा, इसलिए मुझे वो पुत्र चाहिए। दोनों पुत्रवती हुई। सगर के 60,000 पुत्र महाबलशाली, एक से एक पुत्र जो है, एक एक पुत्र में 10,000 पत्नियों का बल है। किसी और सेना की जरूरत ही नहीं है। सुमति के पुत्रों के दम पर सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और सगर ने अश्वमेध यज्ञ जो करना शुरू किया तो बिना किसी विघ्न के 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब 100वां यज्ञ आया तो जैसा कि इंद्र जी का चरित्र है, उनका इंद्रासन संकट में ना पड़े उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। कभी अप्सरा भेजते हैं और कभी जो है वो षड्यंत्र करते हैं। विधान है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसका इंद्रपद सुनिश्चित हो जाता है। अब 100वें अश्वमेध यज्ञ में अश्व को चुरा लिया इंद्र ने और अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी धरती छान मारी, नहीं मिला घोड़ा। अंत में कपिल मुनि के आश्रम में, जिसे आज आप गंगा सागर कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कपिल मुनि का आश्रम है वर्तमान।
गंगा तो बाद में आई। अब ये सगर के 60,000 बलशाली पुत्र आज ही कथा सुनाया गया। देखो, आप ये मत सोचना कि मैंने बुद्धि लगाकर ये कथा की। जिस कथा सत्र से ये शुरू हुई थी कथा, उसको समझाना है कि चाहे तुम कितने भी बड़े पराक्रमी हो जाओ, बलवान हो जाओ, चाहे तुम प्रमाद में हो, हास में हो, परिहास में हो, कभी किसी ब्राह्मण की अवज्ञा मत कर देना, किसी ब्राह्मण का तुम अपमान मत कर देना। तुम उसे जानते हो अथवा नहीं जानते। राजा रहोगण कांपने लगा जब उसे ये पता चला कि पालकी उठाने वाला कहीं ब्राह्मण तो नहीं है। वो कहता मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, शूल पानी के शूल से भय नहीं है, गरुड़ के पास से भय नहीं है, मैं ब्राह्मण के कोप से डरता हूँ, कहीं मेरे द्वारा ब्राह्मण की अवज्ञा ना हो। प्रणाम करो, लेकिन बिना सोचे बिना समझे, लेकिन मत में चूर है। सड़क पर एक कार से चलने वाला ऐसे चलता है जैसे उसने रोड को खरीद लिया। अब ये जो सगर के पुत्र हैं, अपने आप में एक सेना है, ये बल के अभिमान में रजोगुण जागृत है, कपिल भगवान के क्रोध के भागी बन गए, ये सबके सब भस्म हो गए। कपिल भगवान वहां से उठे, चल पड़े, घोड़ा वहीं बंधा है।